ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि। नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आश्विन मास के दशहरे के पश्चात पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी दशमी तिथि से युक्त एकादशी 13 तारीख को पड़ रही है। जितने भी वैष्णवी हैं, हमें द्वादशी युक्त एकादशी ही धारण करना चाहिए। इस वजह से यह एकादशी 14 अक्टूबर को रखी जाएगी। 14 अक्टूबर को द्वादशी युक्त एकादशी ही रखना शास्त्र सम्मत है, इसलिए इस बार यह एकादशी 14 अक्टूबर को रखी जाएगी। जिस प्रकार इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, समस्त पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का पारण मुहूर्त अगले दिन 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन सूर्योदय से सुबह 9:30 बजे तक पारण किया जा सकेगा। यह एकादशी हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पापों को नष्ट करने वाला एकादशी माना जाता है। एकादशी की कथा के बारे में बताया जाता है कि एक क्रोधन नाम का एक शिकारी रहता था विंध्याचल पर्वत पर। वह विभिन्न प्रकार के पशुओं को मारकर खाता, उनकी हत्या करता और उनके शवों को लाकर इकट्ठा कर रखता। इस प्रकार से जब वह अपने अंतिम समय पर पहुंचा, जब अपने जीवन काल के अंतिम समय से कुछ समय पहले पर पहुंचा जब वह, तब उसे आकाश मंडल पर बहुत सारे जीव जंतु दिखने लगे, जो कि मुंह खोल करके उसका इंतजार कर रहे थे। कई जगह उसे परछाई दिखने लगी। यह देख करके वह बहुत ही भयभीत हो गया और भयभीत होकर के वह यत्र तत्र घूमने लगा। तभी उस क्रोधन का संपर्क हुआ अंगिरा ऋषि से। अंगिरा ऋषि से संपर्क हुआ। संत के वचनों ने उस शिकारी के जीवन को उद्धार कर दिया। उस क्रोधन ने अपनी सारी बातें अंगिरा ऋषि को बताई और कहा कि मैं आकाश मंडल पर कई प्रकार के जीव जंतुओं को देखता हूँ, जो कि मुंह खोल करके मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी इंतजार कर रहे हैं। मैं यह देख करके भयभीत हो जाता हूँ। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम्हारे इन सभी पापों को समाप्त करना और तुम्हें भगवान के श्री चरणों में वैकुंठ लोक को प्रदान कराने वाला केवल एक ही महापुण्य व्रत है, जो कि निराहार रहकर तुमको रहना पड़ेगा। वह कौन सा व्रत है? पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी का व्रत तुम सर्वथा निराहार रहकर करो और नित्य उपवास रहते हुए श्री हरि का ध्यान करो, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा बता करके अंगिरा ऋषि वहां से चले गए। फिर क्या था, अंगिरा ऋषि जैसे संत, एकादशी जैसा व्रत और भगवान श्री हरि की कृपा से क्रोधन नाम के उस भील का जीवन ही पूरा बदल गया। उसके समस्त पाप क्षीण हो गए और वह भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से यह एकादशी महान पुण्य को प्राप्त करने वाला, लोगों के पापों को हरने वाला एकादशी माना जाता है। हमें एकादशी की तिथि के दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नित्य ध्यान में भगवान श्री हरि के किसी भी नाम का जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारा एकादशी फलित होता है। जिस प्रकार से मन में विभिन्न प्रकार के पाप होते हैं, तब हमें भक्ति की ओर जाने का आश्रय नहीं मिलता, भगवान की हरि की भक्ति की ओर जाने का हमें सहयोग प्राप्त नहीं होता। जैसे हमारे पेट में कोई भी वायु विकार होने से हमें भूख नहीं लगती, वैसे ही पाप के रहने से हमें भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान श्री हरि का नित्य हमें जप करना चाहिए और यह एकादशी भगवान श्री हरि के पास जाने का, उनके नाम को स्मरण करने का एक सुगम रास्ता है। यह एकादशी 14 अक्टूबर को रखी जाएगी और 15 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन इसका पारण सूर्य उदय से सुबह 9:30 बजे तक आप कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।